बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप लोगों के लिए हमेशा यही होती हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे। तो मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर पे क्या काम हुए हैं, तो आज मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर में क्या काम हुए हैं। और काफ़ी दिन से ये काम चल रहा था, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत काम है, मगर जब करवाते हैं ना तो काफ़ी घर के अंदर बखेरा हो जाता है। और ये मेरे स्टोर के अंदर जो है ये शेल्फ़ लगी है, जो पहले नहीं लगी थी। और आज जो है सारा सामान स्टोर का कमरे के अंदर डाल दिया है। तो मैं तो अकेले नहीं कर सकती थी काम, तो फैक्ट्री से लड़के आए थे, वो सारा बस बखेरा करके चले गए, मगर बखेरा तो समेटना मेरा ही काम है। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ फेंकनी है और कौन सी चीज़ नहीं फेंकनी। और कमरे के अंदर भी जो है मेरी अलमारी में कुछ काम होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बेडशीट जो है वो चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बेडशीट जो हटी होती है ना तो उससे कमरा और उजड़ा हुआ लगता है और ऐसा लगता है बहुत बिखरा हुआ कमरा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बेडशीट जो है बिछा लेती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सुकून हो जाए कि आधा कमरा साफ़ हुआ है। और बस औरतें तो जो है सारा दिन बस घर के ये काम तो एक्स्ट्रा लगते हैं, और इसके अलावा जो खाना पकाना होता है वो तो अलग ही है। तो पहले मैं इतना माशाल्लाह से खैर समेट लेती थी, मगर मुझे अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है काम, क्योंकि मुअत्तर भी गई हुई है और अंबर जो है उसका हाथ जल गया है। तो बस वो अपना हाथ लेके बैठी है। और यहाँ पर जो है ये मैं दिखाती हूँ, ये कैबिनेट जो बनी है ये अभी बनवाई है। इससे पहले ये एक छोटा ट्रॉली रखी हुई थी, वो हटा के और ये बनाया। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे। तो बस अभी सारा सामान समेट के और मैं ये रख रही हूँ। तो कारपेंटर जो है वो अभी बस मेरे कमरे से किया है। तो ये काम करना आसान नहीं होता, बल्कि मुझे सबसे मुश्किल काम यही लगता है, बखेरा समेटना। तो घर के अंदर बस जितना बखेरा समेटते रहो उतना ही ऐसा लगता है मुझे जैसे कम है। तो पहले जब मैं रेंट के घर में रहती थी तो सारा घर समेटना बड़ा मुश्किल होता था, और बच्चे भी मेरे छोटे थे, तो इधर मैं काम करती थी, इधर बच्चे बखेरा करते थे। मगर अब जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ की तरह। तो मैं यही कह रही थी कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको अपना घर दे दें, क्योंकि यहाँ से वहाँ सामान शिफ्ट करना आसान नहीं होता। और उसके साथ साथ जो है घर के काम यानी खाना पकाना, किचन के काम भी करने होते हैं, तो जो काफ़ी मेहनत तलब काम है। और किचन का भी सारा सामान समेटना होता था मुझे, मगर अब तो खाली मुझे सिर्फ स्टोर का और कमरे का सामान समेटने में काफ़ी घबरा रही हूँ। तो अभी जो है मैं आपको ये अपना कमरा दिखाती हूँ। ये मेरा कमरा है, और काफ़ी देर से मैं इसकी सफाई कर रही थी, क्योंकि घर में कोई भी काम होता है तो काफ़ी कमरा बिखर जाता है। और मैं आपको बता रही थी कि मेरे घर में क्या काम चल रहा है। तो ये कैबिनेट बनवाई है मैंने, ये इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी मैं अंदर से कि मैंने इसके अंदर क्या सामान रखा है, मुझे क्या ज़रूरत थी इसकी, जो मैंने ये कैबिनेट बनवाई है। और इसके साथ जो है ये मेरा फर्नीचर है। ये मैंने दिखाया था आपको, ये मेरी अलमारी है। तो ये काफ़ी बड़ी नज़र आ रही होगी आपको, मगर पहले जो है इसमें इतना स्पेस नहीं था। और ये जो लंबे लंबे खाने हैं ना, ये बस ऐसे ही थे, सिर्फ हैंग करने के कपड़े थे इसके अंदर, और शेल्फ़ वगैरह नहीं लगी हुई थी इस पर। तो मैंने इसमें शेल्फ़ लगवाई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अब जो है कितनी स्पेस हो गई इसके अंदर। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए, ये मेरी अलमारी है। और पहले जो था ये पूरा सिर्फ ये है, आपको ये नज़र आ रहा होगा इसका हैंग करने का, तो सिर्फ ये था। और इसके अंदर ना ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो बस सिर्फ ये शेल्फ़ लगी हुई थी, ये वाली ये लगी हुई थी। तो अभी मैंने लगवाई है ये वाली शेल्फ़। तो यहाँ पर मैंने जो है मेकअप का सामान है वो मैंने रख दिया। कुछ ज्वेलरी वगैरह का बॉक्स है ये रखा हुआ है, इसके अंदर भी मेरी ज्वेलरी है और रूम स्प्रे वगैरह है। तो ये मैंने बीच वाली शेल्फ़ में रखा है। और नीचे जो है नीचे भी मैंने ये एक शेल्फ़ लगाई है, ये वाली शेल्फ़। तो ये हमारी ये 2 शेल्फ़ लग गई हैं इसके अंदर, और इसमें मेरे काटन के कपड़े और ये रखे हैं लोन के कपड़े। तो यहाँ पर मेरे इस तरह से मैंने काफ़ी जो है स्पेस बन गई है। मगर पहले क्या होता था, ये पूरा एक बड़ा सा खाना था ना, तो जब मैं कपड़े प्रेस करके रखती थी या तय करके रखती थी, ये मेरे बगैर प्रेस के कपड़े हैं। प्रेस करके मैं जो रहे ऐसे रखती हूँ कि एक हफ़्ते में मैं यूज़ कर लूँ, क्योंकि प्रेस ज़्यादा दिन रखो तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो
बड़ा सा खाना था ना, जब मैं हैंग करके इसमें रखती थी बस, तो और अगर मैं तय करके रखती थी तो वो एक के ऊपर एक गिर जाते थे, क्योंकि काफ़ी लंबी तय बन जाती थी। तो अब ये है कि ये जो मैंने लगाया है ना, ये क्या बोलेंगे, चिपबोर्ड लगवाई है, तो इससे आधे लोन के कपड़े ऊपर आ गए और आधे काटन के कपड़े इस तरह से ये आ गए। तो ये मैं दिखाती हूँ, ये मेरी अलमारी में इस तरह से स्पेस बन चुकी है और इसको मैं कर देती हूँ बंद। इसमें मैंने लॉक भी लगा दिया, क्योंकि इसमें पहले लॉक नहीं था तो बच्चे ऐसे खोलते रहते थे। और अब ये हम आते हैं इधर, इसमें भी लॉक नहीं लगा, इसमें सिर्फ कपड़े ही हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने कपड़े प्रेस करके रखती हूँ जो मुझे पहनने होते हैं। तो ये मेरे कपड़े सारे प्रेस हुए हुए हैं। तो ये तो ज़्यादा दिन अगर प्रेस किए हुए भी रखते हैं ना तो फिर प्रेस ख़राब हो जाती है। मगर जब भी मैं कहीं जाती आती हूँ तो हल्की सी प्रेस करनी पड़ती है, क्योंकि लाइट का बहुत इशू होता है। लाइट बार बार जाती है, कभी ऐसा होता है कि कभी अचानक कहीं जाना हो जाता है तो फिर प्रेस करो तो काफ़ी देर लगती है प्रेस करने में। अगर प्रेस हुए हुए होते हैं तो फिर हल्की सी करनी पड़ती है। और ऊपर जो है ये मेरे जो है बैग वगैरह रखे हुए हैं, हैंड क्लच और दूसरे बैग हैं मेरे। तो कहीं जैसे जाती हूँ मैं कराची वगैरह तो इनमें से कोई ले जाती हूँ। और अगर ये बाज़ार वगैरह जाती हूँ तो मैं ये छोटे वाले ले जाती हूँ हाथ के क्लच, क्योंकि हाथ के जो क्लच होते हैं इसमें पैसे गिरने का डर नहीं होता और हाथ के अंदर सेफ रहते हैं। और ये जो हैंडल वाले बैग आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये अगर आप बाज़ार लेके जाएँ तो ये इसमें से ये टंगे होते हैं एक साइड पे और ये आपके कोई निकाल भी सकता है। तो एक दफ़ा मेरे पर्स में से पैसे निकल चुके हैं, इस वजह से मैं एहतियात करती हूँ। तो ये मेरे हैं ये बीच का खाना है। ये मैंने आपको अपने कपड़े दिखाए, यानी अलमारी में इसमें भी ये शेल्फ़ लगवाई है मैंने, क्योंकि मेरे बैग जो थे इधर उधर बहुत पड़े हुए थे, तो ये शेल्फ़ लगवाई है ताकि बैग में रख सकूँ। तो ये काफ़ी मुझे स्पेस मिल गई। और नीचे जो है मैं दराज़ी भी आपको दिखाती हूँ, वो मैंने दराज़ों में मैंने अपने क्या रखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं अपनी हस्बैंड की जो है याली कबर्ड ये दिखाती है। मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं इसके अंदर और इसमें भी इन्होंने अभी लॉक लगाया है, वो लॉक लगा हुआ है तो इन्होंने लॉक लगा के रखा हुआ है। तो मैं ये नहीं दिखा सकती। अभी मैं आपको ये दराज़ें दिखाऊंगी कि मैंने इनमें क्या रखा है। 3 दराज़ें जो बनी हुई हैं और काफ़ी इसके साथ इसके अंदर जगह है। और इसके साथ साथ जो काम हुआ है ना, अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी ये शेल्फ़ दिखाऊंगी जो मैंने बनवाई है। तो ये मुझे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे मेरी जो चूड़ियाँ थी इसका रैक टूट गया था, तो मैंने इसी में जो है शेल्फ़ में ये चूड़ियों के रैक बनाए। और बस कुछ छोटा मोटा सामान मैंने अभी निकाला है जो मैं रखूँगी अभी बाद में। और इस तरफ मैंने रखे हैं ये मेरे परफ्यूम। तो मुझे परफ्यूम का बहुत शौक़ है और अभी तो मेरे परफ्यूम रखे हुए हैं जो मैंने यहाँ नहीं रखे, बस थोड़े से मैंने रख दिए हैं। और बस ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मेरी रोज़मर्रा काम आती हैं, तो ये मैंने इसके अंदर रख दी। जो इसके रखने की जगह नहीं थी मेरे पास, इस वजह से मैंने ये शेल्फ़ बनवाई है। तो बस ये छोटी सी बनवाई है शेल्फ़, ताकि छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर आ जाएं आसानी से। अच्छा जी, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने इसके ये जो थी ना बाहर की जगह थी जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने ये छत डलवा कर, और ये वाशरूम आधा बना हुआ था मगर इसको हमने आगे बढ़ा के आधा बनाया। तो यहाँ पे मैंने स्टोर बनाया हुआ था, मगर अब मैंने स्टोर जो है यहाँ पर मैंने अंदर कर लिया। और ये वाशरूम में चालू करवाऊँगी तो इसके अंदर सब फिटिंग विटिंग सब हुई भी है। और अभी इसके जो है सामान जो है इसका आधा रखा हुआ है, ये लगेगा भी। तो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में बनने के बाद। और इसके वाशरूम में और इसके अंदर जाके जो है स्टोर है, तो यहाँ पर मैंने शूज़ वगैरह रखे हुए हैं और टॉवल्स वगैरह हैं और कुछ कपड़े वगैरह हैं यहाँ पर। और ऊपर जो है ये जो है ना रैक बना हुआ है, इसमें सामान रखने के लिए बनाया है। तो ये मेरे हस्बैंड ने बनवाया था अंदर। और इसके अंदर पहले ये जो है ना बड़ा सा खाना था, मगर इसके अंदर स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर भी इसके अंदर ये चिपबोर्ड लगवाई है। और ये जो चादरें वगैरह है ना ये सारी रख दी हैं। नीचे वाली इस तरफ रखी हैं, कुछ तकिए गिलाफ हैं और ये बेडशीट वगैरह है। और इतनी सारी बेडशीट तो मैंने दे दी फैक्ट्री के लड़कों को कि भाई
तुम्हारे काम में आने वाली है तो तुम ले जाओ, क्योंकि मैं घर में ही धोती हूँ तो मेरी ख़राब नहीं होती। और यहाँ पे जो है ना, ये मेरे सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, मलमल के पीस हैं, और नीचे भी ये सर्दियों के कपड़े रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी ये लगाई शेल्फ। पहले ये इतना बड़ा सा खाना था, और अभी ऊपर के खाने में यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं रखा, इसमें अभी कुछ भी नहीं रखा, ये पूरा खाली है। तो इसमें कुछ ऐसा सामान रखूँगी जो है ज़्यादा यूज़ में आने वाला ना हो। अच्छा, यहाँ पर एक ये जो है मचान सा बना दिया है, इसमें सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, और ये मेरा आब ज़मज़म का पानी रखा हुआ है जो बहुत ही नया पानी है, उसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। जब मैं उम्रे पे गई थी तब से ये पानी रखा है। इसके पीछे भी एक कैन है जो रखा हुआ है, जब किसी की कोई तबीयत वगैरह ख़राब होती है, अल्लाह ना करे, तो जब किसी की तबीयत ख़राब होती है, अल्लाह ना करे, तो उनको मैं दे देती हूँ ये पानी। और ये बहुत ही शिफा वाले पानी है। तो बस मैं अभी काम कर रही हूँ, और जहाँ पर जो है कुछ कुरानी आयात की बुक वगैरह हैं इस्लामियत की, तो ये मुझे अभी रखनी है। और काफ़ी तो मैंने काम अपना समेट लिया है, मगर अभी भी काफ़ी काम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी काम नहीं हुआ। ये जो इस्त्री स्टैंड है ना, तो ये मेरा काफ़ी पुराना इस्त्री स्टैंड है, तो काफ़ी मज़बूत है। और इसके अंदर पहले ना कपड़े टांगने का, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बना हुआ था, ये हुक नज़र आ रहा है, मगर मैंने वो हटवा के इसमें शेल्फ लगवा लिया। और ये कुछ गुड़िया के शूज़ वह हैं, बच्चों के हैं, तो ये मैंने इसके अंदर रख दिए, क्योंकि ये शूज़ वगैरह जो थे ना मिट्टी में ख़राब हो जाते हैं, इस वजह से मैंने इस्त्री स्टैंड के अंदर रेग लगवा के शूज़ इसके अंदर रख दिए। तो ये गए शूज़ ऐसे हैं रोज़मर्रा में पहनने वाले। तो ये काम हुआ है, और बस यही काम हुआ है। छत पे जो है काफ़ी सारा पखेरा था, बहुत समेटा है। तो घर में बस सारे काम ही काम होते हैं, जितना आप करो उतना ही कम है। हर चीज़ देखनी पड़ती है, स्टोर क्या, किचन क्या, वाशरूम क्या, ड्राइंग रूम क्या, बेडरूम क्या, तो सब कुछ देखना पड़ता है। और सबकी सफाई बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और दराज़े जो हैं उनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, और बहुत बखेरा होता है। बस जब आप काम छेड़े ना, तो बस वो खुलता ही चला जाता है काम। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।